हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट चैनल दैट इज इजी वे टू लर्न विद प्रीति। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लेमिंगो क्लास 12th के लिए चैप्टर 8। दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश रीडर। और इसके बाद जो है हम अपना पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। बीच बीच में शॉर्ट्स में डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ, तो वो भी देखते रहिएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो उनको भी पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जो है हमारा लास्ट चैप्टर है। अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं। A.R. बार्टन। A.R. बार्टन जी जो है इज अ मॉडर्न राइटर है हु लिव्स इन ज्यूरिच, जो ज्यूरिच में रहते हैं, एंड राइट्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लिखते हैं। एंड इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, ये जो स्टोरी है हमारी गोइंग प्लेसेस, बार्टन एक्सप्लोर द थीम। यहाँ पर उन्होंने दो थीम को एक्सप्लोर किया है। कौन कौन से थीम को के बारे में बताया है? अडोलसेंट। अडोलसेंट क्या होता है? किशोरावस्था यानी टीनेज। एंड फैंटास्टिसिंग। फैंटास्टिसिंग क्या होता है? दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना में रहना। एंड हीरो वर्शिप, अपने मतलब हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई आइडल हीरो होता है, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कोई प्लेयर हो सकता है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, एक्टर हो सकता है, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, और आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो हीरो वर्शिप मीन्स जिसको आप आइडल मानते हैं उसकी वर्शिप करना। तो यहाँ पर हमने दो तरह के थीम को बताया है। बार्टन जो है A.R. बार्टन जी दो थीम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर और इमेजिनेशन। तो देखिए विजिटिंग प्लेसेस के बारे में, जैसे गोइंग प्लेसेस जो नेम है हमारे चैप्टर का, वो थीम क्यों रखा गया है? तो यहाँ पर दो फ्रेंड की स्टोरी है ये। एक सोफी है और एक जेंसी है। तो जो सोफी है हमारा मेन कैरेक्टर है, वो हायर इमेजिनेशन में रहती है। इमेजिनेशन इट मीन्स कि हमेशा ही सपनों की दुनिया में रहती है वो। जबकि जो जोन्सी है वो रियलिस्टिक है, जो रियल लाइफ बेस्ड रहती है। तो सोफी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एज में, स्पेशली टीनेज में, वो क्या करते हैं, उनका मतलब सपनों की दुनिया में, अपनी दुनिया में रहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे के बारे में मैंने सुना है, देखा भी है लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई लिव, सोफी सेड, सोफी ने कहा कि जब मैं छोड़ दूंगी, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, अब वो स्कूल से आ रही है, स्कूल से घर आते इसमें बोल रही है। वो क्या छोड़ देगी? स्कूल के बारे में बोल रही है कि जब मैं स्कूल छोड़ दूंगी, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, तो मैं बुटीक करूंगी। जेंसी लिंकिंग आर्म्स, सोफी यहाँ पर अपनी फ्रेंड से बात करते हुए आ रही है, जैसे नॉर्मली दो फ्रेंड आपस में बात करते हुए चलते हैं। तो सोफी अपनी फ्रेंड को क्या कह रही है, जब वो स्कूल से घर जा रही थी, कि मैं अपना बुटीक खोलूंगी, मैं अपना बुटीक करूंगी। जेंसी, जेंसी जो कि एक रियलिस्टिक गर्ल है, लिंकिंग आर्म्स, वो अपनी आर्म्स को इस तरीके से, लिंकिंग मतलब एक आर्म्स के ऊपर दूसरी आर्म करते हुए वो स्ट्रीट में से चल रही है। लुक डाउटफुल, वो डाउटफुल है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसको पता है मेरी फ्रेंड की जो हैबिट है। टेक्स मनी सोफ, वो उसको प्यार से सोफ बोलती है। समथिंग लाइक दैट, वो कहती है ऐसे किसी भी काम के लिए, यानी इस तरीके से, जैसे तुम बुटीक करना चाहते हो, अपना कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, ऐसे किसी भी काम के लिए तुम्हें जो है पैसा चाहिए। आई विल फाइंड इट, कहती है मैं इसका इंतजाम अपने आप कर लूंगी, सोफी ने कहा। स्टेयरिंग फार डाउन इन द स्ट्रीट, तो वो क्या कर रही है, सड़क पर दूर दूर तक, स्टीयरिंग होता है घूर कर देखना। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, कहते हैं उतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समय चाहिएगा। वेल आई विल बी मैनेजर देन, आई विल बी अ मैनेजर देन का मतलब मैं तब तक एक मैनेजर का काम करूंगी, मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल ठीक। टू बिगिन विद, मतलब ऐसा फिर मैं स्टार्ट कर सकती हूँ बुटीक का जो वो काम कर रही थी। टिल आई हैव गोट इनफ, कहती है जब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। बट एनीवे, लेकिन कोई नहीं, आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक, कि मुझे मालूम है ये सब कैसे होगा। मतलब वो इस तरीके से बात कर रही है जैसे एक मैच्योर पर्सन बात करते हैं। दे वुडंट मेक एनी मैनेजर स्ट्रेट ऑफ सोफ, वो अब ये यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है जेंसी कि कोई भी तुम्हें एकदम से मैनेजर नहीं बनाने वाला है। सो आई विल बी लाइक मैरी क्वेंट, मैरी क्वेंट कौन है?
मैरी क्वेंट इज अ नेम ऑफ अ वेरी फेमस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर का नाम है ये मैरी क्वेंट। कहती मैं फिर मैरी क्वेंट जैसे बनूंगी, सोफी ने कहा। आई विल बी आर नेचुरल, मतलब नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल तरीके से मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, जो मुझे स्टार्टिंग से देखेंगे। एंड आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप दिस सिटी एवर सीन, यानी कोई भी देख सकता है इस पूरे शहर के अंदर मेरी जो शॉप होगी वो ऐसी शॉप मैं बनाऊंगी जो मतलब आज तक किसी ने ना बनाई हो। मतलब मेरी दुकान, मैं सबसे शानदार दुकान खोलना चाहती हूँ। मतलब उसने क्या फिक्स किया हुआ है कि मेरी आई दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, का मतलब जो मैंने सोचा हुआ है वो तो मैं करके रहूंगी, ऐसा जरूर करूंगी मैं। जेंसी नोविंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड का मतलब होता है डेस्टिनी, यानी भाग्य ने जो उनकी लाइफ में लिख दिया है, ईयर मार्क्ड बोलते हैं उसको। फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, यानी वो दोनों जो हैं बिस्किट फैक्ट्री में भी काम करती हैं। कौन? जेंसी एंड सोफी। तो वो जेंसी को पता है इस चीज़ का कि वो दोनों जो है एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करने के लिए ही बनी हैं, उनकी किस्मत में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना ही लिखा हुआ है। बिकेम मेलनकली, बिकेम मेलनकली का मतलब होता है वो बिल्कुल सैड हो जाती है। मेलनकली मीन्स सैड। सी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग्स, मतलब वो चाहती है कि सोफी ये सब बातें ना करे, इस तरीके की बातें। व्हेन दे रीच सोफी स्ट्रीट जेंसी सैड, जब वो सोफी की गली में पहुंच जाते तो जेंसी ने क्या कहा? इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, कि अब जो है बहुत कम मंथ बचे हुए हैं उनके किस चीज़ को बचे हुए हैं? उनकी स्कूलिंग कंप्लीट करने में। सोफ यू रियली शुड बी सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है मेच्योर, कि अब तुम्हें समझ जाना चाहिए, अब तुम्हें समझदार बन जाना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर सोप वर्क, कि दुकान में काम करने पर जो है अच्छा किसी भी शॉप में काम करने से अच्छा पैसा मिल जाता है। दे डोंट पे, नहीं करते, सॉरी, अच्छा पैसा नहीं मिलता है शॉप वर्क, किसी भी शॉप के काम में। यू नो दैट, तुम जानती हो। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, मतलब यहाँ पर ये उसके डैड के बारे में बात कर रही है। किसके डैड के बारे में? सोफी के। सोफी को बता रही है उसकी फ्रेंड जेंसी कि देखो तुम्हारे जो फादर हैं वो किसी शॉप में काम करते हैं और तुम्हें पता है इस चीज़ का कि किसी भी छोटी मोटी दुकान में काम करने पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो इसीलिए तुम उनको देखो कि तुम्हारे जो डैड हैं वो तुम्हें किसी भी तरीके से बुटीक खोलना अलाउ नहीं करेंगे। फिर वो क्या कहती है? और एन एक्ट्रेस, तो फिर मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज रियल मनी इन दैट, तो उसमें तो असली का पैसा बनता है। एंड यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, कहती है, और मैं साथ में ही अपना बुटीक का भी काम कर सकती हूँ। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, कि एक्ट्रेसेस को जो है पूरा दिन काम नहीं करना पड़ता। डू दे, क्या वो करते हैं? एनीवे दैट और अ फैशन डिजाइनर, कि चलो देखते हैं कि एनीवे जो भी है, दैट और अ फैशन डिजाइनर, यू नो, कि एक फैशन डिजाइनर बन सकती है वो, और साथ में वो क्या बोलती है कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, मतलब अ बिट सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, बिट मीन्स कुछ, एंड सोफिस्टिकेटेड कुछ हटके, कहते हैं कि मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ, कुछ अलग। एंड सी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर लिविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन, तो वहाँ पे कुछ बारिश हो रही है और जेंसी जो है गली में बारिश में खड़ी है, जबकि सोफी जो है वो अपनी गली में टर्न कर जाती है, ओपन स्ट्रीट थी उसकी, वहाँ से दरवाजे की तरफ। इफ एवर आई कम इन टू मनी आई विल बाय अ बुटीक, कहती कभी भी अगर मेरे पास पैसा आता है तो मैं क्या करूँगी? मैं अपना बुटीक ही खरीदूंगी। हो, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लास्ट डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए यहाँ पर वो अपने घर के अंदर आ गई है, तो ये सब बात सोफ़ी के फादर ने कही है। सोफ़ी के फादर उस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कभी पैसा हुआ तो तुम एक अच्छा सा घर खरीद देना हमारे लिए, उसी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर वो कमेंट्री के एक सरकशम व्यंग्य कस रहे हैं अपनी बेटी पे,
क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी किस तरीके की बात करती है। तो देखिए आगे क्या कहती है वो। सोफीज फादर वाज स्कूपिंग, स्कूपिंग होता है ईटिंग। सोफी के जो फादर थे वो खा रहे थे, क्या खा रहे थे, सैफर्ड पाई, सैफर्ड पाई खा रहे थे वो, इनटू हिज माउथ, अपने माउथ में, एज हार्ड एज ही कुड गो, मतलब जितना अंदर ठूस सकते थे, जितना अंदर वो एक बार में डाल सकते थे वो खा रहे थे। हिज प्लम्प फेस, प्लम्प होता है गद्देदार, मतलब मोटा सा, जो उनका फेस था, स्टिल ग्लीमिंग, स्टिल ग्रीमी एंड स्वेट, ग्रीमी होता है डर्टी, मतलब बिल्कुल मैला उनका फेस दिखाई दे रहा था, और स्वेट, पसीने आ रहे थे उनको, मार्क्ड फ्रॉम द डे, मतलब सारा दिन काम करने की वजह से मार्क्ड बन गए थे उनके, पूरे दिन के काम की वजह से, दिन भर काम करने की वजह से जो है उनके चेहरे पर, जो भी वो काम करते हैं मेहनत मजदूरी का, जो हाँ दुकान पे वो काम करते हैं, तो उसके निशान बन गए थे उनके फेस पर। सी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, डोंट सी डैड, सेड लिटिल डेरेक। देखिए यहाँ पर एक और करेक्टर है, सबसे पहले आए हमारी सोफी जेंसी एंड देन सोफीज फादर, और अब एक और करेक्टर आ गया है डेरेक। डेरेक कौन है, एक यंगर ब्रदर है सोफी का। तो वो क्या कहता है कि वो सोचती है कि पैसे जो है वो ट्रीज पर लगते हैं, पेड़ों पर लगते हैं, है ना डैडी, ये डेरेक ने कहा। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, वो लटक रहा था उसके फादर की चेयर पर, लटकते हुए बोलता है वो। देयर मदर साइड, साइड मतलब ब्रीथ आउट, वो इस तरीके से ब्रीथ आउट करती है, सांस लेती है। सोफीज वॉश्ड हर बैक, स्टूप्ड ओवर द सिंक, स्टूप्ड होता है ऐसे झुकना, सिंक मतलब जहां बर्तन धोए जाते हैं, तो वो उसकी जो मदर है वो सिंक के पास झुकी हुई है, एंड वंडर्ड एट द इन कॉन्ग्रुटी, इनकॉन्ग्रुटी, इनकॉन्ग्रुटी होता है बेमेल, यानी अनसुटेबल भी बोल सकते हो आप, ऑफ द डेलिकेट बो, डेलिकेट बो, बो मीन्स गांठ होता है, डेलिकेट यानी ढीली सी, विच फास्टन हर एप्रन स्ट्रिंग, यानी एप्रन जो हम टाई करते किचन वर्क करते वक्त, और वो क्या कर रही थी, वो वेसल्स वॉश कर रही थी सिंक में। तो जब वो यहाँ पर उन्होंने एप्रन वियर किया हुआ है, एप्रन आगे का जो पीछे स्ट्रिंग उसको बांधा जाता है, तो क्या बता रही है यहाँ पर सोफी कि उन्होंने जो एप्रन की स्ट्रिंग को बो किया हुआ है वो बड़े ही अजीब तरीके से उसको टाई किया हुआ है, मतलब उनकी जो गांठ बांधी हुई बड़ी बेढंग तरीके से था, इनकॉन्ग्रुटी मीन्स अनसुटेबल तरीके से। द डेलिकेट सीमिंग बो, जो सॉफ्ट दिखाई देने वाली जो बो थी, एंड द क्रूक्ड बैक, और उनकी कमर झुकी हुई, ये सब सीन वो दिख रही है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक, शाम होने की वजह से क्या हो जाता है, ब्लैक्ड इन द विंडोज, यानी जो विंडोज थी वो उन पर अंधेरा दिखाई दे रहा था। एंड द स्मॉल रूम, और उनका जो छोटा सा कमरा था, वाज स्टीमी, स्टीमी मतलब उसमें भाप उड़ रही थी, फ्रॉम द स्टोव, स्टोव से, गैस से, एंड क्लटर्ड, क्लटर्ड मीन्स अव्यवस्थित, लिटर्ड बना देना, विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज, यस, एट द टेबल, एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, यानी वो कमरे का सीन दिखा रही है, अब उसके घर में कैसी कंडीशन हो रखी है, शाम होने की वजह से उनकी खिड़कियों पर अंधेरा आ गया था, छोटा सा कमरा है, और वहां पर ही उनका स्टोव रखा हुआ था, गैस रखा हुआ था, उसी में से स्टीम निकल रही थी। और उसके जो फादर थे उन्होंने अपनी येस्ट यानी अपनी बनियान पहनी हुई थी, वो मेज पर बैठे हुए, मेज पर बैठे हुए थे, और उनकी जो वहीं पर मतलब बर्तनों का ढेर लगा रखा हुआ था, झूठे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, टाइटनिंग इन थ्रोट का मतलब होता है वो गले में जो है, सोफी थोड़ा सा घुटन महसूस करती, किस वजह से, अपने घर की ये हालत देख के। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ, अब वो अपने एल्डर ब्रदर, ये नेक्स्ट कैरेक्टर आया है अभी, सोफी का एल्डर यंगर ब्रदर हो गया, उसके फादर हो गए, मदर हो गई, अब उसका एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर का क्या नाम है, जियोफ। तो वो जियोफ को देखने के लिए जाती है। ही वॉज नीलिंग, नीलिंग होता है घुटने के बल बैठना या लेटना, ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम, उन्हीं के नेक्स्ट रूम में वो अपने घुटनों को मोड़कर बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, टिंकरिंग, टिंकरिंग होता है रिपेयर करना, टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल,
वो अपनी मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को रिपेयर कर रहा था ओवर सम न्यूज़पेपर। मतलब रूम में कुछ डस्ट ना गिरे या कोई कई बार क्या होता है कि व्हीकल्स को जब हम रिपेयर करते हैं तो उनमें से ब्लैक ऑयल निकलता है या कुछ भी ड्रॉप इधर उधर ना गिरे, इस वजह से उसने न्यूज़पेपर बिछाया हुआ था रूम में कारपेट पर। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, यानी उसे लगभग 3 साल हो चुके हैं स्कूल को ड्रॉप किए हुए, स्कूल छोड़े हुए। एन अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस होता है लर्नर, लर्नर मैकेनिक है जिसको जहाँ पर वो मैकेनिक का काम सीख रहा है, थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है बदले में। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, यानी वो जो है ट्रैवल करके अपने काम को सीखने के लिए थोड़ा सा दूर जाता है सिटी से। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो लगभग वह बड़ा हो चुका है। एंड सी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच सी न्यू नथिंग, मतलब वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है अपने ब्रदर को, वो बड़ा हो गया है लेकिन उस सोफी को अपने भाई की बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, उसकी लाइफ के बारे में वो नहीं जानती थी। अबाउट विच सी न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, क्योंकि वो उन सब बातों के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था। ही सैड लिटल एट ऑल, बहुत कम बोलता था। एवर वॉलेंट्रेली, वॉलेंट्रेली होता है अपनी इच्छा से। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, देखिए कितना अच्छा फ्रेज यहाँ यूज किया है कि वर्ड्स जो हैं एक तरह से उसको प्राइज के रूप में दिए जाते थे, मतलब ऐसा बहुत कम होता था कि उसके जो है मुंह से, उसके माउथ से वर्ड्स निकले किसी भी चीज के लिए। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब जैसे ग्राउंड से मैदान से जो है स्टोन इकट्ठे किए जाते हैं, जमीन से जैसे पत्थर उठाना और उसके मतलब इस तरीके से वो उसके मुंह से शब्द निकलते थे, मतलब उसके माउथ से इस तरीके से जबरदस्ती शब्द निकाले जाते थे मानो जमीन ग्राउंड के नीचे से पत्थर उठाना। एंड सी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफी को बहुत जेलस फील होती थी किससे, अपने ब्रदर की साइलेंस से। When she wasn't speaking, it was as though he was away somewhere. जब वह बोल नहीं रहा था तो ऐसा लगता था जैसे वह कहीं और ही है, मतलब जब अगर आप किसी के पास जाते हो और आप उससे बात कर रहे हो और वो रिप्लाई नहीं करता है या फिर वो अपनी ही धुन में है, चुपचाप काम कर रहा है, तो ऐसा ही लगता है कि वो क्लास में या रूम में होते हुए भी नहीं है। तो वो उसको क्या लगा कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो अपनी ही किसी दुनिया में है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन, मतलब ऐसी जगह पर है, ऐसी दुनिया में है जहाँ पर वो कभी भी नहीं गई थी। वेदर देवर ओनली द आउटलाइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द सिटी, चाहे वो सिर्फ सिटी के आसपास के एरिया में गए हों और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, या फिर अपनी कंट्री के, अपने देश के आसपास के एरिया में। हु न्यू, कौन जानता है, मतलब उसको नहीं पता कि वो कहाँ खोया हुआ है, कहाँ किसके बारे में सोच रहा है। दे अटेंड, अटेंड होता है जिसको अट्रैक्ट करना, अ स्पेशल फैसिनेशन, एक अलग तरह का अट्रैक्शन आप बोल सकते हो। सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, मतलब रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच का मतलब जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि उसका जो ब्रदर है जियोफ वो एक इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट मीन्स जो बहुत कम बोलता है, ऐसे इंसान को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो जियोफ जो है इंट्रोवर्ट है। परहैप्स देवर वो जो है सोचने लग जाती है अपने ब्रदर से बात करके, ये उसका फेवरेट ब्रदर है। परहैप्स देर वर आल्सो पीपल एक्सोटिंग, एक्सोटिंग क्या होता है, अनयूजुअल या किसी दूसरे देश की। इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, शायद यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनमें इंटरेस्टिंग पीपल ऑफ होम ही नेवर स्पोक, इट वॉज पॉसिबल दो ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजली, मतलब शायद यहाँ पर ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी इंटरेस्टिंग पीपल होंगे जिनको वो, जिनसे वो नहीं बोलता है,
ये भी हो सकता था। वो हमेशा चुप रहता था, बहुत आसानी से फ्रेंड्स नहीं बनाता था। सी लॉन्ग टू न्यू दैम, लॉन्ग टू का मतलब इच्छा होना, वह उनको जानना चाहती थी। एंड सी विश्ड सी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस एंड सम डे ही माइट टेक हर विद हिम। मतलब देखिए उसकी क्या इच्छा थी, वो चाहती थी कि उसका भाई जो है उसे बहुत ज्यादा प्यार से बात करे। वो अपने भाई का प्यार पाना चाहती थी, एल्डर ब्रदर से वो ज्यादा क्लोज रहना चाहती थी। और वो चाहती थी कि उसका भाई उसको भी साथ लेकर जाए अपने साथ कहीं पर घूमने के लिए। दो देयर ब्रदर फॉरबेड इट, मतलब ऐसा होता था कि आमतौर पर उसके जो फादर थे वो इस चीज के लिए मना करते थे। एंड जियोफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, मतलब उसके फादर तो हमेशा ही मना करते थे और जियोफ कभी भी अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखता था कि उसको जाना है या नहीं जाना है, तो इस वजह से उसको बुरा लगता था। सी न्यू, वो जानती है, ही थॉट हर टू यंग, कि वो उसका भाई जो है उसको बच्ची समझता है कि अभी बहुत छोटी है। एंड सी वॉज इम्पेशंस, और वो ये भी मानती है कि उसका भाई सोचता है कि उसके अंदर पेशेंस ही नहीं है, धैर्य नहीं है। सी वॉज कॉन्शियस ऑफ अ वास्ट वर्ल्ड, और वो हमेशा एक अलग से संसार में खोई रहती है, अलग ही दुनिया के इंतजार में रहती है। आउट देयर वेटिंग फॉर हर, जो उसका इंतजार कर रहा है। एंड सी न्यू इंस्टेंटली दैट सी वुड फील एज होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। मतलब वो जो है अपने माइंड से हमेशा यही समझती है कि वो घर पे ऐसा जो है, मतलब उसका घर जो है ऐसा घर चाहती है, वो ऐसा फील करना चाहती है जैसे कि सिटी में रहना चाहती है। वो सिटी में एक बड़ा सा घर चाहती है। मतलब वो चाहती कि बड़ी ही उम्मीद से जो अपने वो वहां पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी, और वो कल्पना करती है इस चीज का कि हम शायद उसको कभी ऐसा मौका मिले। क्या मौका चाहती है वो, कि उसको उसके ब्रदर के साथ, सी सा हरसेल्फ राइडिंग देयर, कि वो अपने भाई के लिए जो है एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका भाई जो है उसको कभी घुमाने के लिए लेकर जाएगा अपने साथ। और कैसे लेके जाएगा, जियोफ के पीछे वो राइड करते हुए बाइक पर जाना चाहती थी, उसके पीछे सवारी कर रही है। जियोफ ने जो है मतलब वो यहाँ पर भी सोच रही है, कल्पना कर रही है कि जियोफ ने जो है शाइनिंग ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, चमड़े के ब्लैक लेदर लेदर के कपड़े पहने हुए थे, और उसने खुद जो है वो अपने लिए वेट दे सोच रही है कि उसने भी येलो कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसका जैसे पीछे जो फ्रील करता रहता है दुपट्टे टाइप, तो इस तरीके से उसका जो दुपट्टा है उसके पीछे उड़ता हुआ चलता रहे, और वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां पर लोग उनका वेलकम करें तालियों के साथ। उनका अप्लोज होता है, अप्लोज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट देम। ग्रीट मतलब वेलकम करना, कि ताली बजाकर लोग उनका वेलकम करें, ऐसी दुनिया में वो जाना चाहती है। ही सैट फ्रोनिंग इट he sat frowning at the only component he cradled in his hands। वो हाथों में मतलब कुछ हाथों में होल्ड किए हुए है। कौन यहाँ पर, उसके ब्रदर के लिए आया है यहाँ पर। उसका जो ब्रदर है जोव, वो हाथों में कुछ अपना कोई उसने औजार पकड़ा हुआ है। फ्रोनिंग मीन्स ऐसे आईब्रोज को ऊपर करना, और एज दो इट वर अ स्मॉल डम, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बेजुबान है, डम मतलब गूंगा, एनिमल। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, वो चाहता था कि वो बोले। मतलब यहाँ पर वो अपने किसी औजार को उसने हाथ में उठाया हुआ है, कि वो उसको इस तरीके से देख रहा है कि वो उसका औजार उससे कुछ बोले। आई मैट डैनी केसी, लेकिन तभी सोफी क्या बोलती है, मैं डैनी केसी से मिली। अब डैनी केसी एक नया करेक्टर है। डैनी केसी कौन है, डैनी केसी इज अ नेम ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर, एक यंग फुटबॉल प्लेयर का नेम है डैनी केसी। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। यंग फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, और ये यूनाइटेड टीम के लिए खेलता है, इतना आप याद रखिए। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, एकदम से वो उसकी तरफ घूम कर देखता है। अभी तक वो अपने काम में लगा हुआ है, उसकी फिजूल बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन एकदम से वो अब्रप्टली का मतलब बीच में एकदम से बोलता है, वेयर, कहाँ। तो यहाँ पर वो बताती इन द आर्केड।
आर्केड होता है मार्केट एरिया जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। फनली इनफ, मतलब हैरानी की बात है। इट्स नेवर ट्रू, वो कहता है ये सच नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा। आई डिड सो, कहती मैं मिली उनसे। यू टोल्ड डैड, तुमने डैड को बताया। अब यहाँ पर उसका ब्रदर बोल रहा है क्या तुमने ये बात डैड को बताई। सी सुक हर हेड, उसने अपना हेड हिलाया। चेस्टन एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, मतलब उसे ये पहले से पता था इस चीज़ का कि वो उसके सारे जो भी सीक्रेट्स होते हैं, जो भी बात होती है, वो अपनी ब्रदर से शेयर करती है और उसका ब्रदर जो है डायरेक्टली उसके फादर को बता देता है। आई डोंट बिलीव इट, मैं नहीं मानता ये सब। दे आर, आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन रॉयस विंडो। अब देखिए रॉयस विंडो इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ शॉप। यहाँ पर जो है वो बात को और आगे इम्प्रेसिव करने के लिए या अपनी बात पर यकीन करवाने के लिए बोलती है कि रॉयस शॉप की विंडो पर थी मैं, कपड़े देख रही थी। When someone came, और कोई आया एंड स्टूड बिसाइड मी, मेरे साइड में खड़ा था। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने चारों ओर देखा ऐसे। एंड हु शुड इट बी बट डैनी केसी, कि मैंने देखा कि ये कौन है, लेकिन देखा तो वो डैनी केसी ही था। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, फिर कहता ठीक है बताओ वो कैसा दिखाई देता है। ओह कम ऑन, यू यू नो व्हाट ही लुक्स लाइक, कहते हैं तुम जानते हो वो कैसा दिखाई देता है। क्लोज टू, आई मीन मतलब मेरा मतलब है नज़दीक से कैसा दिखाई देता है। वेल अच्छा, ही हैज़ ग्रीन आइज, कहती है उसकी आंखें हरी हैं, जेंटल आइज हैं, काफ़ी सॉफ्ट आइज हैं। एंड ही हैज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, मतलब वो इतना भी लंबा नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। सी वंडर्ड इफ सी शुड से अबाउट हिज टीथ, और उसके दांतों के बारे में अगर बात करें तो मतलब हैरानी होगी तुम्हें। बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन उसने नहीं बताने का यहाँ पर डिसाइड किया। देयर फादर हैड विस्ड, देयर फादर हैज वॉस्ड देन ही केम इन, जब वो अंदर आया दूसरे कमरे में तो उसके फादर जो है नहा चुके थे। वॉस्ट इनका मतलब यहाँ पर वॉस्ट मीन्स नहा चुके थे। एंड हिज फेस एंड आर्म्स, और उसके जो फेस था और बाजुए वर साइनी, अब चमक रहे थे। एंड पिंक, एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, अब जो है उसमें से नहा के आए तो साबुन की खुशबू आ रही थी। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन, उन्होंने जो है टेलीविजन चलाया। एंड टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरेक्स शूज, और छोटा डेरेक है वहाँ पर, छोटा भाई है जो उनका, तो डेरेक के एक जूते को उछाल कर उन्होंने टोस्ट किया ऑन टू द सोफा एंड सेट डाउन विद अ ग्रंट। ग्रंट मीन्स एक घुर्राहट के साथ वो सोफे पर बैठ जाते हैं। सोफी मैट डैनी केसी, जोफ सैड, यहाँ पर जोफ अपने फादर को बोल रहा है कि सोफी जो है डैनी केसी से मिली। सोफी रिगल्ड, रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाना। सोफी रिगल्ड वेयर सी वॉज सिटिंग एट द टेबल, जहां पर वो मेज पर बैठी हुई थी वहीं पर वो छटपटा के एकदम से बैठ जाती है। हर फादर टर्न हिज हैड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, उसके फादर ने जो है एकदम से अपने हेड को ऐसे टर्न किया अपनी बेटी की तरफ। एंड हिज एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द डिस्डेन, डिस्डेन होता है इंसल्टिंग ऐसे, तो उसके फादर जो है अपनी बेटी की तरफ थोड़ा सा इंसल्टिंग वे में देखते हैं। इट्स ट्रू, जॉब सेड, जॉब ने कहा क्या ये सच है। नहीं, जॉफ ने यहाँ पर बोला कि ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नोन टॉम फिने, कि मैं एक बार एक आदमी को जानता था जो टॉम फिने को मिला था। हिज फादर सैड रेवरेंटली, रेवरेंटली होता है पूरी रिस्पेक्ट के साथ, टू द टेलीविजन, उसके फादर ने जो है पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनकी बातें सुन के टीवी की तरफ ही ध्यान किया। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, लेकिन वो बहुत समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जोफ सैड, जोफ ने कहा कि आपने हमें बताया था। कैसी माइट बी दैट गुड समडे, कैसी भी कभी इतना ही अच्छा बन सकता है। बेटर देन दैट, इवन उससे भी अच्छा। ही हैज़ द बेस्ट, वह सबसे अच्छा है। ही इज़ द बेस्ट। एंड इफ ही कीप्स हिज हैड ऑन हिज शोल्डर्स, और अगर उसका सिर नहीं घूमता है, हैड ऑन द शोल्डर मतलब उसका सिर वो इधर उधर नहीं घुमाता है। इफ दे टुक
लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और अगर उसका अच्छे से ध्यान वो रखते हैं, अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर आर यंगस्टर्स इन द गेम दीज डेज, क्योंकि आजकल के जो लोग, युवा लोग जो हैं किसी भी काम में करते हैं तो वो अपना, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। ही विल बी ऑल राइट, वह ठीक रहेगा। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री। बेस्ट टीम यानी वो कौन सी टीम के लिए खेलता है? यूनाइटेड के लिए, कि वो कंट्री की यूनाइटेड टीम के लिए सबसे अच्छी टीम में है। एंड ही इज़ वेरी यंग येट, वो अभी बहुत छोटा भी है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम, मतलब वो मुझसे वो बड़ा है। अब ये आई एम जोफ बोल रहा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, और फर्स्ट टीम के लिए वो खेल रहा है, तो फर्स्ट यूनाइटेड टीम के लिए, पहली टीम के लिए बहुत छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, इस तरह की छोटी सी बातों पर तुम उस पर आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, तुम इन तरह की बातों के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हो। ही इज़ गोइंग टू बाई अ शॉप, वो एक दुकान खरीदने वाला है। सोफी सैड फ्रॉम द टेबल, सोफी ने बैठे बैठे ही कहा, टेबल पर बैठे हुए वो। हर फादर ग्रीमेस्ड, ग्रीमेस्ड का मतलब होता है फेस बनाना। वेयर वुड यू हेयर दैट, तुमने ये कहाँ पर सुना? ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे बताया है। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल, मटर्ड का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना, इनऑडिबल मतलब जो सुनाई ना दे, ऐसी आवाज में। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को ड्रैग कर लिया। ड्रैग का मतलब घसीटना। राउंड ही इन चेयर, अपनी ही चेयर पर। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज, मतलब ये भी तुम्हारी मन घड़त कहानियों, वाइल्ड स्टोरीज का मतलब तुम्हारी जो मन से तुम कोई भी कहानी बना लेते हो, उन्हीं कहानियों में से एक है। सी मैट हिम इन द आर्केड, ये अभी हमारा जो है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है हम कल की वीडियो में करेंगे। जो भी स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जिसने नहीं किया करते रहिए फटाफट से। सी मैट हिम इन द आर्केड, वो आर्केड में मुझे मिला। आर्केड मीन्स मार्केट एरिया। जोफ सैड, जोफ कहते हैं, एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसने सारी बात बताई। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इन टू अ लोड ऑफ ट्रबल, कहती है तुम अब उसके फादर कह रहे हैं ये बात, उसकी अपनी बेटी को धमकाते हुए कहते हैं, इस तरह से बोल बोल कर ना, इस तरह की जो तुम बातें करते हो, बातें करते रहते हो, मन घड़त कहानियां बना लेते हो, इस तरह की बातों की वजह से एक दिन तुम अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर लोगी। जोफ नोस इट्स ट्रू, जोफ को पता है ये सच है। डोंट यू जोफ, जोफ तुम्हें नहीं पता? ये उसकी सिस्टर बोल रही है, सोफी ने कहा है। ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, वो तुम पर भरोसा करना उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो तुम पर भरोसा नहीं करता। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट पे अनदर सीन क्रिएट होगा, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।